हेलो। सो कई बार हमारी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा क्योस होता है। हमारी लाइफ में हम ओवर थिंक करते हैं, एनजाइटी इश्यूज होते हैं और उस टाइम पर हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपनी एनर्जी को कैसे अलाइन करें या उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे अपने क्योटिक सिचुएशन में भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएं और अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल करें और अपनी लाइफ में पीसफुली और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ सकें। हाय, मेरा नाम है दीपिंदर कौर, मैं हूँ आपकी टैरो कोच एंड एंजल हीलर। आज की हम वीडियो में बात करेंगे क्योटिक सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आई जाए, पेशेंस लेकर आया जाए। यहाँ पे मैं अपने बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। 2016-17 की बात है, जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी और बहुत ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज जो है वो मुझे होते थे और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपने आप को कैसे बैलेंस करूँ, कंट्रोल में कैसे लेके आऊँ। और मैं क्या करती थी उस टाइम पे, क्योंकि होता क्या है जब कई बार मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा आपके आसपास के लोगों को नहीं पता होता है, तो उनको लगता है कि आप फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। और ये फीमेल्स के साथ मैंने देखा है, ऑफ कोर्स मेंस के साथ भी होता है, बट फीमेल के साथ ये ज़्यादा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें समझा नहीं जाएगा या नहीं समझा जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन होती थी, सेम सिचुएशन, और मुझे नहीं समझ में आता था कि मैं अपने आप को बैलेंस कैसे करूँ या ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे पता भी नहीं था कि ये है क्या। और मैं क्या करती थी, अपने आप को अपना बाथरूम में जाके बंद कर लेती थी और 1-1.5 घंटा अपने आप को वैसे बंद रखती थी कि अच्छा ठीक है, अगर मैं बाहर निकलूँगी, मैं किसी को कुछ बोल दूँगी तो घर में लड़ाई या झगड़े हो जाएंगे, है ना। तो और उस टाइम पे आपको समझ में भी नहीं आता आप क्या कर रहे होते हो, क्या बोल रहे होते हो, आपको नहीं समझ में आता। तो ये सिचुएशन मेरे साथ बनी हुई थी। तो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन है तो ये 7 तरीके आपको बहुत हेल्प करेंगे और लिटरली मैंने अपनी लाइफ में इनको फॉलो किया है, इन 7 तरीकों को। और आज की डेट में क्या होता है, मैं ये नहीं कह रही मेरी लाइफ में अब मैं ओवर थिंक नहीं करती या अब मुझे कई बार स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन अब मुझे ये पता है कि अच्छा ठीक है, अपनी लाइफ में कैसे इन चीज़ों को हैंडल करना है। और ऑफ कोर्स उतनी बुरी हालत नहीं है जितनी पहले थी मेरी। अब तो मैं एक बार मैंने ऐसी साइकोलॉजिकल अपना टेस्ट भी करवाया था, तो उसमें मेरी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आई थी। तो कोई ऐसा इशू जो है वो आज की डेट में मुझे नहीं है। अब मुझे पता है कि अच्छा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी, डिफ़िकल्ट लोगों को भी कैसे हैंडल करना है। बट ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे स्टेप्स जो है वो लेने पड़ते हैं, जिसमें पहला स्टेप जो था, जो मैंने सीखा था अपने मेंटोर से, वो था कि अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में लेकर आओ। कैसे आप लेके आ सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन में? 2 तरीके हैं यहाँ पे। सिंपल, एक तो अपनी सांसों पे आप ध्यान लगाना शुरू कर दो। मैं क्या करती थी, जैसे स्टार्टिंग में ओम चैंटिंग स्टार्ट कर देती थी करना। ओम चैंटिंग जैसे ही करती थी, देन मेरी माइंड, बॉडी एंड सोल यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन होती थी और एक अलग ही अच्छी सी फीलिंग आती थी। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन से निकलने में मुझे 6-7 महीने लगे। एकदम से चीज़ें मुझे, मतलब 3-4 महीने तो मुझे पता भी नहीं चला कि ये काम भी कर रहा है नहीं कर रहा मेरे ऊपर, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। बट धीरे 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 करके आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ, कई बार मैं खुद देखती हूँ ना अपने आप को कि अच्छा, जो चीज़ें मुझे, छोटी छोटी चीज़ें पहले मुझे बॉदर करती थी, अब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ओम चैंटिंग आप कर सकते हो, डीप इनहेल और एक्सेल कर सकते हो। और जो ज़्यादातर साइकेट्रिस्ट जो मैंने देखा है कि जो बताते हैं, वो बोलते हैं कि 3 चीज़ें, अपने हाथों को पहले तो अपने हार्ट चक्रा पे रखो, 3 चीज़ों, ऐसी चीज़ों का नाम लो जो कि आपको आसपास दिख रही है। जैसे मुझे ये ग्लास दिख रहा है, पेंसिल दिख रही है, फ़ोन दिख रहा है, तो हाथ नहीं लगाना उनको। ऑफ कोर्स आपको हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रखना है। 3 चीज़ों का आपको नाम लेना है। देन 2 ऐसी चीज़ों का आपको नाम लेना है जिसको आप फील कर सकते हो। जैसे अभी मैं हवा को फील कर पा रही हूँ या कोई खुशबू आ रही है मेरे आसपास, तो उसका नाम आपको लेना है। देन उसके बाद आपको कोई एक चीज़ जो आपको सुनाई दे रही है। ऑफ कोर्स मेरा घर अभी फ़िलहाल मेन रोड पे है, तो मुझे जैसे कई बार गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है, या मैं बैल्कनी में खड़ी हूँ, पीछे पार्क है, तो मुझे तोते की या कोयल की आवाज़ आ रही है। तो क्या आवाज़ आ रही है, तो उनकी तरफ आपको फोकस अपना करने की ज़रूरत है। तो ये 2 तरीके हैं। प्लस अपनी अपने अपने आप को बोलो कि आप सेफ हो, आपका माइंड काम है। अपने आप को, ये सिंपल सिंपल छोटी छोटी अफर्मेशन है जो कि वर्क करती है और मिराकुलसली वर्क करती है। सेकंड है
सेकंड पॉइंट है कि थोड़ा सा फ़ोन को यूज़ करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को यूज़ करना कम करें। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल बंद कर दे, ऑफ कोर्स मेरा काम भी ऐसा है जहाँ पे मैं हमेशा फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठी रहती हूँ या किसी से बात कर रही होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। बट मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर एक, जब भी अगर मैं काम कर रही हूँ, सपोज़ मेरा 4 घंटे 5 घंटे का कंटिन्यूसली वर्क है, तो मैं अगर मेरा एक सेशन से दूसरा सेशन है तो मैं उसके बीच में 5 से 10 मिनट का गैप देती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमेशा ये, और मैं ज़्यादातर मॉर्निंग और इवनिंग्स में बिजी होती हूँ, दिन में मैं वैसे भी फ्री होती हूँ, तो मैं दिन में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करूँ। 1 घंटा 2 घंटा यूज़ किया, देन उसके बाद फ़ोन 2 घंटा तो हो भी नहीं पाता है, बट कम यूज़ करूँ। और बीच बीच में भी 5-5 10-10 मिनट का गैप जो है वो मैं लेती रहूँ। प्लस अगर मैं स्पिरिचुअली आपको इसका एक इलाज बताऊँ, अपने पास थोड़ा सा बड़ा सा ब्लैक टर्मलिन का रॉ क्रिस्टल रख लो। जैसे अगर मैं अपना दिखाऊँ, मैंने 3-4 रखे हुए, ठीक है, रॉ क्रिस्टल अपने पास रख लो। इससे क्या होगा, ब्लैक टर्मलिन की एनर्जी जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इसकी वाइब्स होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको कट करने में हेल्प करती है। तो जैसे एक क्रिस्टल ये जो है वो मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है, और ये वाला क्रिस्टल, इसमें इंटेंशन ये है कि मेरे आसपास जितनी भी ये कंप्यूटर या इससे खतरनाक वाइब्रेशंस जो भी निकल रहे हैं उसको कट करें। तो ये भी जो है वो आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है सिंपल डेली रूटीन कुछ भी बनाना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। जैसे मैं क्या करती हूँ, अब का मैं बताती हूँ। पहले तो ऑफ कोर्स टाइम ही टाइम था, तो मैं क्या करती थी कि सुबह की चाय 10 मिनट 15 मिनट बैल्कनी में या छत पे जाके अकेले पीती थी, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरा मॉर्निंग में उठते ही पहले बेटे को स्कूल भेजना, देन उसके बाद मेरा मेडिटेशन का सेशन होता है सुबह 8 से 8:30, तो 8:30 बजे उसके बाद देन मैं अपना जीरा और सौंफ और अजवाइन का एक पानी रेडी करती हूँ, उसको ग्लास में भरती हूँ, एंड देन छत पे आधे घंटे के लिए जो है वो अपने पेड़ पौधों से बात करते हुए, घूमते फिरते हुए आधे घंटे तक उसको धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पीती हूँ। और उस बीच में मेरे पास फ़ोन नहीं होता, मैं फ़ोन अपना नीचे छोड़ के जाती हूँ। तो ये टाइम मेरा, ये मी टाइम होता है जो मैं अपने साथ स्पेंड करना पसंद करती हूँ। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। या फिर मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन ऑफ कोर्स मेरे तो काम में ही शामिल है, तो अलग से मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो प्रोसेस कर रही हूँ। तो आप मेडिटेट कर सकते हो। जर्नलिंग, अपने रात को सोने से पहले अपने बारे में, पूरे दिन में आपने क्या किया, आपके इमोशंस कैसे थे, आपकी अगर कोई सपोज़ किसी से लड़ाई हुई है तो आप उस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे, आपने कैसे रिएक्ट किया, उस पे 1 पेज 2 पेज, ज़्यादा नहीं 1-1.5 पेज, जिसमें आपको मैक्सिमम 10-15 मिनट लगे, ऐसी कोई एक्टिविटी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आता है 4 पॉइंट, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करना, ग्राउंड करना। जैसे आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देखोगे जो मेडिटेशन का है, उसमें ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन होती ही होती है। तो आप अगर एनर्जी हीलिंग जानते हो, ठीक है, आपको एंजल हीलिंग आती है, ड्रैगन हीलिंग आती है, या कोई भी टाइप की हीलिंग आती है, अपनी एनर्जी को उससे ग्राउंड करना स्टार्ट करो। और अगर कोई भी हीलिंग नहीं आती है तो सिंपली पार्क में जाओ, अपने घर के आसपास कोई पार्क होगा, 10 मिनट नंगे पैर वहाँ पे चलना स्टार्ट करो, और इंटेंशन डालो कि जो मदर अर्थ की जो लाइट है, गोल्डन लाइट है, वो मेरी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही है और ग्राउंड कर रही है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होना स्टार्ट होगी। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स के साथ, मदर अर्थ के साथ, एलिमेंट्स के साथ अपने आप को नेचुरल एनर्जीज के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ पे वर्क करो जिसमें आपका कंट्रोल हो, ठीक है। अब जैसे मेरी ब्रेथ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी होगा, तो मैं डीप इनहेल और एक्सेल करना स्टार्ट करूँगी। जहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा है या कोई कुछ गलत कुछ कह रहा है, डीप इनहेल और एक्सेल, ठीक है। या फिर अपने रिस्पॉन्सेज पे कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे कोई बात कह रहा है तो मैं उसको रिएक्ट करूँ कि रिस्पॉन्स करूँ, या अपनी बाउंड्रीज। अब जैसे मैं 2 एरिया पे, क्योंकि मैं एरीज हूँ, तो मेरा थोड़ा सा कई बार रिएक्शन निकल जाता है, ठीक है, कई बार। हालांकि मैं इस पर बहुत वर्क कर रही हूँ, रोज़ अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रही हूँ, बट वो धीरे धीरे ही निकलेगा। अभी अगर मैं बात करूँ, पहले अगर वो 100% था तो अब 20% के आसपास रह गया, बट ऑफ कोर्स और वो 1 साल अगर मैं इस पर थोड़ा और वर्क करती हूँ तो शायद वो भी पूरा निकल जाए। बट 2 चीज़ों पे मैं वर्क करती हूँ, वो है ब्रेथ, कि मेरे को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मैं डीप इनहेल और एक्सेल करना स्टार्ट कर देती हूँ, एंड देन मैंने बाउंड्रीज सेट की हुई है, ठीक है, अपनी।
कि हाँ, अगर सपोज़ मेरी मम्मी है, अगर मुझे ऐसा नहीं है कि कोई भी है, मुझे कोई भी कभी भी कॉल कर देगा। मैं उनको बोला हुआ है कि आपको अगर कोई अर्जेंट वर्क नहीं है, आपको सिंपली बात करनी है, तो एक प्लीज़ मिस कॉल दे दो, जब मैं फ्री होंगी मैं आपको कॉल कर दूँगी, ठीक है। या अगर मैं जैसे अभी मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मैंने बोला हुआ है अपने फैमिली में कि ठीक है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं 2 घंटे रूम में लॉक करके बैठी हूँ कि 2 घंटे मेरा काम है, तो प्लीज़ जब तक बहुत अर्जेंट या इमरजेंसी ना हो, रूम पे नॉक मत करना। तो ऐसी छोटी छोटी बाउंड्रीज जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने आसपास। सो अपने आप से 6th पॉइंट है सेल्फ टॉक। और हार्श सेल्फ टॉक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि और इवन आजकल जेंजीज के बीच में ये बड़ा क्रेज़ हो गया। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आई लिटरली फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम दिस सिचुएशन, बड़े बड़े हैवी वर्ड्स को यूज़ करना प्लीज़ बंद कर दो, ठीक है। और अपने आप को, अगर आप काम स्लो भी कर रहे हो तो ठीक है ना, इट्स ओके टू मूव स्लोली, ठीक है। हम धीरे धीरे काम करते हैं, डिवाइन टाइमिंग आएगी, हमारा हो जाएगा, ठीक है। आई एम स्ट्रॉन्गर, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस। तो अगर सपोज़ आपको कुछ भी मतलब कोई कह रहा है कि सब, जैसे कोई सपोज़ मान लो लेज़ी है, ठीक है, तो पहली बात तो लेज़ी कोई होता नहीं है, क्योंकि जब आप उसको उसके पसंद का काम दोगे वो करेगा पर्सन। बट स्टिल अगर आपको लोग कह रहे लेज़ी है, ठीक है, आप टाइम से काम नहीं कंप्लीट कर पाए, तो ठीक है, इट्स ओके टू वर्क स्लोली ऑन योर सेल्फ। तो अपने आप को बहुत लव और बहुत कंपैशन के साथ आपको बात करनी है। इस तरीके से सपोज़ जैसे हम अपने बच्चों पे भी, ऑफ कोर्स हम एशियन पेरेंट्स अपने बच्चों पे थोड़ा सा गुस्सा हो ही जाते हैं, बट स्टिल जैसे हम कई चीज़ों में ना बर्दाश्त करते हैं, जैसे बच्चों की कई बार गलतियां होती हैं, बहुत लव और कंपैशन के साथ हैंडल करना पसंद करते हैं। तो सेम इसी तरीके से वो लव और वो कंपैशन जो शायद आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो पहले अपने आप को देना स्टार्ट करो। कि अपने आप को कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलनी। इवन अगर आपने बोल दी है तो उसको तुरंत आपको क्या करना है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, एंड देन उसके बाद उस सेंटेंस को शिफ्ट करो, ठीक है। जैसे कि जैसे अभी हम लोग कुछ दिन पहले की बात है, हम लोग ऐसे फ्रेंड्स सर्कल में बात कर रहे थे। मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि हमारा क्योंकि बहुत छोटा सर्कल है और हम बहुत जल्दी किसी को ऐड नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और हमारे सर्कल में ऐड हो जाएगा, नहीं। हमारा एक बहुत छोटा और बहुत ही सीक्रेट सा स्पेस है, हम 4 फ्रेंड्स का। तो उसके अंदर क्या है कि अगर हम लोग आपस में ऐसे बात कर रहे थे एक दिन कि अरे हम कितने गंदे हैं, किसी को भी ऐड नहीं करते। फिर देन हमने उसको ना सेंटेंस को, नहीं हम गंदे नहीं है, हम लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इस तरीके से, ठीक है। सो अपनी मतलब अपने आप को प्यार से और कुछ भी नेगेटिव मत बोलो। नेक्स्ट आता है लास्ट जो पॉइंट है कि अपने ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत मतलब हम अगर आप अगर मैं अपनी खुद की लाइफ को देखूँ, या इवन मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ जिनको 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया मुझसे कनेक्टेड, 3-3 4-4 साल से भी जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, उनकी लाइफ में बहुत शिफ्ट आते हैं। और स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर जो होता है ना, खासकर उसमें थोड़े थोड़े शिफ्ट देखते हो आप, बड़े बड़े शिफ्ट नहीं देखते, छोटे छोटे शिफ्ट देखते हो। बड़े बड़े शिफ्ट आपको 3 साल 3 साढ़े 3 साल बाद दिखने शुरू होते हैं कि अच्छा हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। बट मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करते रहो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो कि आपके साथ सब कुछ सही ही होगा। और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करो, अपना नेगेटिव चीज़ों पे फोकस मत करो, क्योंकि जहाँ आपका फोकस होता है वो चीज़ इंक्रीज़ होती है। लाइक एक इसके ऊपर एक स्टडी भी हुई है कि अगर आप आपको रोड पे खड़ा कर दिया जाए और आपसे 10 मिनट बाद पूछा जाए कितनी रेड कार्स देखी, तो आप बोलोगे नहीं मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। एंड देन उसके बाद आपको बोला जाए कि नेक्स्ट 10 मिनट के लिए अब आपको देखना है कि कितनी रेड कार्स यहाँ से गुजरी हैं, आप पूरी काउंटिंग, आपको रेड कार्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपका फोकस अगर रेड कार पे, तो रेड कार आपको दिख रही है। सेम इसी तरीके से अगर आपका फोकस पॉजिटिव एनर्जीज पे है, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही आपकी लाइफ में आएंगी, पॉजिटिविटी ही आएगी, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज ही आप रिसीव करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये 7 पॉइंट थे जो कि, और बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, बट लिटरली ये मुझे बहुत 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 इन लोगों ने हेल्प किया है। सो एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ, होपोनोपोनो की। और इसको जो है 3 बार अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के इसको रिपीट करना है अपने आप के लिए, ठीक है, ताकि आप क्योटिक सिचुएशन में स्टेबल रहो। इवन अगर आप इसको 2-3 महीने भी फॉलो कर लोगे ना, तो आपको छोटे छोटे चेंजेस जो है वो नज़र आने लगेंगे। तो फॉरगिवनेस प्रेयर इस तरीके से है, इसको आप लिख लीजिए।
I am sorry for the fear. I am sorry for the fear I have carried within me. I have carried within me. Please forgive me for forgetting my inner strength. Please forgive me for forgetting my inner strength. Thank you for the lessons hidden in this chaos. Thank you for the lessons hidden in this chaos. I love you. I love you for holding me steady, for holding me steady even when life feels uncertain. Even when life feels uncertain. इसको 3 बार रेगुलरली आपको रिपीट करना है. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपने इस वीडियो को आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ टाइप स्टेबिलिटी इन द चैट बॉक्स, तो ताकि मुझे पता चले कि अच्छा ये आपको वीडियो पसंद आई है. और कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है जो कि आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाऊँगी. वो भी आप टॉपिक नीचे लिख सकते हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. बाय बाय.